सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हमारा दिन है 94। और पेज नंबर है 305। कुछ प्रश्न हैं जिसके सार इस तरह से हैं। पहला है, प्रेरणा और आदर्श में क्या फर्क है? क्या किसी जिज्ञासु के लिए किसी से प्रेरणा लेना गलत है? दूसरा है कि सामान्य होना क्या है और आजकल इतनी विकृति क्यों है? तीसरा है कि बोध को उपलब्ध हुए बिना उसे अनुभव कैसे किया जा सकता है? जो अभी घटा नहीं है उसका भाव कैसे संभव है? अब पहला प्रश्न है कि कल रात आपने कहा कि कृष्ण, क्राइस्ट और बुद्ध मनुष्य की संभावना और विकास के गौरी शंकर हैं। और फिर आपने कहा कि योग और तंत्र का मनोविज्ञान मनुष्य के सामने कोई आदर्श नहीं रखता है और तंत्र के अनुसार कोई भी आदर्श रखना एक भूल है। इस संदर्भ में कृपया समझाएं कि प्रेरणा और आदर्श में क्या फर्क है। किसी जिज्ञासु के जीवन में प्रेरणा का क्या स्थान है, और यह भी समझाने की कृपा करें कि क्या किसी ध्यानी के लिए किसी महापुरुष से प्रेरणा लेना भी एक भूल है। भगवान कहते हैं कि कृष्ण या क्राइस्ट तुम्हारे लिए आदर्श नहीं है। तुम्हें उनका अनुकरण नहीं करना है। अगर तुम उनका अनुकरण करोगे तो तुम उन्हें चूकते जाओगे और तुम अपने बुद्धत्व को भी कभी उपलब्ध नहीं होगी। बुद्धत्व आदर्श है, बुद्ध आदर्श नहीं है। क्राइस्ट आदर्श है। जीसस क्राइस्टत्व आदर्श है, जीसस आदर्श नहीं है। बुद्धत्व गौतम बुद्ध से भिन्न है। क्राइस्ट जीसस से भिन्न है। क्राइस्टत्व जीसस से भिन्न है। जीसस अनेक क्राइस्टों में एक है। तुम क्राइस्ट हो सकते हो लेकिन तुम कभी जीसस नहीं हो सकते। तुम बुद्ध भी हो सकते हो लेकिन तुम कभी गौतम नहीं हो सकते। एक दिन गौतम बुद्ध हो गए और तुम भी एक दिन बुद्ध हो सकते हो। बुद्धत्व एक गुणवत्ता है, एक अनुभव है। निश्चित ही जब गौतम बुद्ध हुए तो उनका अपना ही व्यक्तित्व था। तुम्हारा भी अपना ही व्यक्तित्व है। जब तुम बुद्ध होगे तो दोनों बुद्ध एक जैसे नहीं होंगे। आंतरिक अनुभव तो एक होगा लेकिन अभिव्यक्ति जरूर भिन्न भिन्न होगी, बिल्कुल भिन्न होगी। उनमें कोई तुलना संभव नहीं है। सिर्फ अंतरतम केंद्र में तुम समान होगे। क्यों? क्योंकि अंतरतम केंद्र में कोई व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्ति तो परिधि पर है। तुम जितने गहरे उतरते हो उतना ही व्यक्ति विलीन होता जाता है। अंतरतम केंद्र में तुम ऐसे हो जैसे कि नहीं हो। अंतरतम केंद्र में तुम एक गहन शून्य पर हो और इस शून्यता के कारण ही वहां कोई भेद नहीं है। दो शून्य भिन्न नहीं हो सकते हैं लेकिन दो गैर शून्य निश्चित ही भिन्न होंगे। दो गैर शून्य वस्तुतः कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं और दो शून्य कभी भिन्न नहीं हो सकते हैं। जब कोई परम शून्यता ही हो जाता है, सिर्फ एक शून्य केंद्र रह जाता है, तो यह परम शून्यता वह तत्व है जो जीसस, कृष्ण और बुद्ध में एक समान है। जब तुम उस परम तत्व को उपलब्ध होगे तो तुम शून्य हो जाओगे लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व, उस समाधि की तुम्हारी अभिव्यक्ति निश्चित ही भिन्न होने वाली है। मीरा नाचेगी, बुद्ध कभी नहीं नाच सकते हैं। नाचते हुए बुद्ध की कल्पना भी संभव नहीं है। यह बात ही बेतुकी मालूम पड़ेगी। लेकिन बुद्ध की भांति किसी वृक्ष के नीचे मीरा को बैठा दो तो वह बात भी उतनी ही बेतुकी मालूम पड़ेगी। वह
अपना सब कुछ खो देगी, वह मीरा बिल्कुल नहीं रहेगी, वह नकल भर होगी। सच्ची मीरा की धारणा तो प्रेम में पागल, आनंदमय नाचती हुई मीरा की ही बन सकती है। यह उसका ढंग है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध को आनंद मग्न नाचती मीरा का, दोनों का अंतरतम समान होगा। नाचती हुई मीरा मूर्तिवत मौन बैठे बुद्ध का नाचती हुई मीरा और मूर्तिवत मौन बैठे बुद्ध का अंतरस्थ केंद्र एक होगा, लेकिन उनकी परिधि अलग अलग होगी। नृत्य और मौन बैठना दोनों परिधि पर है। अगर तुम मीरा में प्रवेश करोगे और गहरे उतरोगे तो नृत्य खो जाएगा, मीरा भी खो जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुद्ध के भीतर गहरे जाओगे तो बैठना खो जाएगा, व्यक्ति की भांति बुद्ध भी खो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि तुम बुद्ध तो हो सकते हो, लेकिन तुम कभी गौतम बुद्ध नहीं हो सकते। तुम उन्हें अपना आदर्श मत बनाओ, अन्यथा तुम उनका अनुकरण करने लगोगे। और यदि तुम अनुकरण करोगे तो क्या कर सकते हो? तुम कुछ चीजें बाहर से आरोपित करोगे, लेकिन वह आरोपण नकली होगा, वह सब झूठा होगा। तुम झूठे हो जाओगे, वह रंग रोगन भर होगा। तुम बुद्ध जैसे दिखोगे, बुद्ध से भी बढ़कर दिख सकते हो। तुम दिख सकते हो, लेकिन वह दिखावा भर होगा, वह बाह्य आडंबर भर होगा। गहरे में तुम वही के वही रहोगे जो थे। और इससे द्वैत पैदा होगा, इससे द्वंद पैदा होगा, आंतरिक संताप पैदा होगा, और तुम दुख में होगे। तुम आनंद में तभी हो सकते हो जब तुम प्रामाणिक रूप से स्वयं होगे। जब तक तुम किसी दूसरे जैसे होने का नाटक करोगे, तुम्हें कभी कोई सुख की प्रतीति नहीं हो सकती है। तो तंत्र का यह संदेश स्मरण रहे, तुम स्वयं आदर्श हो। तुम्हें किसी का अनुकरण नहीं करना है, तुम्हें अपना आविष्कार करना है। किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें उनका अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। जब तुम किसी बुद्ध को देखते हो तो तुम्हारे भीतर यह संभावना सजग हो जाती है कि कुछ ऐसा भी घटता है जो इस जगत का नहीं है। बुद्ध तो एक प्रतीक मात्र है कि इस व्यक्ति को कुछ घटित हुआ है, और यदि यह इस व्यक्ति को घटित हो सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति को घटित हो सकता है। उसमें मनुष्यता की आत्यंतिक संभावना प्रकट हो जाती है। जीसस, मीरा या चैतन्य में संभावनाएं प्रकट हुई है, भविष्य प्रकट हुआ है। तुम्हें वही बने रहने की जरूरत नहीं है जो तुम हो, उससे बहुत अधिक संभव है। तो बुद्धत्व केवल भविष्य के एक प्रतीक है, उनका अनुकरण मत करो, बल्कि उनका जीवन, उनका होना और उन्हें घटित हुई बुद्धत्व की घटना तुम्हारे भीतर नई अभिप्सा बन जाए, इतना पर्याप्त है। तुम्हें उससे ही संतुष्ट नहीं हो जाना है जो तुम अभी हो। बुद्ध को अपने भीतर एक असंतोष बन जाने दो, पार जाने की, अज्ञात में जाने की एक प्यास बन जाने दो। जब तुम अपने अस्तित्व के शिखर पर पहुंचोगे तो तुम जान लोगे कि बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, या जीसस को सूली पर क्या हुआ था, या मीरा को सड़कों पे नाचते हुए क्या हुआ था। तब तुम जान लोगे। लेकिन तुम्हारी अभिव्यक्ति तुम्हारी अपनी होगी। तुम मीरा या बुद्ध या जीसस नहीं होगे, तुम स्वयं होगे। तुम पहले कभी नहीं हुए, तुम सर्वथा अनूठे हो। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तुम्हारे बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कोई नहीं कह सकता है कि क्या होगा, कि तुम उसे कैसे प्रकट करोगे, तुम गाओगे कि तुम नाचोगे, कि तुम चित्र बनाओगे कि मौन रहोगे। कोई नहीं कह सकता है। और यह अच्छा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता।
कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यही उसका सौंदर्य है। और अगर तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी की जा सके कि तुम यह होगे या वह होगे, तो तुम एक यांत्रिक चीज होगे। केवल यांत्रिक व्यवस्था के संबंध में भविष्यवाणी संभव है। मनुष्य की चेतना के संबंध में भविष्यवाणी असंभव है। यह उसकी स्वतंत्रता है। तो जब तंत्र कहता है कि आदर्शों का अनुकरण मत करो, तो उसका अभिप्राय बुद्ध को इनकार करना नहीं है। नहीं, यह बुद्ध का इनकार नहीं है। सच तो यह है कि इसी भांति तुम अपने बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो। दूसरों का अनुकरण करने से तो तुम उसे चूक जाओगे। अपने मार्ग पर चलकर ही तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, उसे उपलब्ध हो सकते हो। एक आदमी जैन गुरु बोकोजू के पास आया। बोकोजू के गुरु बहुत प्रसिद्ध से जाने माने थे, महान गुरु थे। तो उस आदमी ने बोकोजू से पूछा कि क्या आप सच में अपने गुरु का अनुसरण करते हैं? बोकोजू ने कहा, हाँ, मैं उनका अनुकरण करता हूँ। लेकिन प्रश्न पूछने वाला बहुत हैरान हुआ, क्योंकि पूरे देश में बात प्रसिद्ध थी कि बोकोजू अपने गुरु का अनुसरण बिल्कुल नहीं करता है। उसने कहा, क्या आप मुझे धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं? सब लोग जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि आप उनका अनुसरण नहीं करते। तो फिर आपका मतलब क्या है? बोकोजू ने कहा, मैं अपने गुरु का अनुसरण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कभी अपने गुरु का अनुसरण नहीं किया है। मैंने उनसे सही सीखा है। वे जैसे थे वैसे थे। इसी भांति बुद्ध या जीसस का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसी भांति वे अनूठे हैं, और अगर तुम उनका सच में अनुसरण करते हो, तो तुम्हें तुम्हें भी अनूठा होना चाहिए। बुद्ध ने कभी किसी का अनुकरण नहीं किया, और वे बुद्धत्व को तभी उपलब्ध हुए जब उन्होंने सब अनुकरण सर्वथा बंद कर दिया। जब वे स्वयं हो गए, जब उन्होंने सब मार्ग, सब सिद्धांत छोड़ दिए, तब वे पहुंचे। अगर तुम उनका अनुकरण करते हो, तो यथार्थतः तुम उनका अनुसरण नहीं करते। यह बात विरोधाभासी नहीं है, विरोधाभासी दिखाई भर पड़ती है। अगर तुम उनका अंधे की तरह अनुसरण करते हो, तो तुम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हो। उन्होंने कभी किसी का अनुसरण नहीं किया है, और तो ही वे शिखर बन सके हैं। उन्हें समझो, उनका अनुकरण कभी मत करो, और तब एक सूक्ष्म अनुसरण घटित होगा, जो आंतरिक होगा। वह अनुकरण नहीं होगा। नित्य ने महान ग्रंथ दस पेश जरथुस्त्र में अपने शिष्यों के प्रति जरथुस्त्र का अंतिम संदेश कहा है कि मुझसे सावधान रहो। मैंने तुम्हें वह सब कह दिया है जो जानने योग्य था। अब मुझसे सावधान रहो। मेरा अनुकरण मत करो, मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ो और दूर चले जाओ। सभी महान सदगुरुओं का यही अंतिम संदेश है। कोई महान गुरु तुम्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि पूरी तब वह तुम्हारी हत्या कर रहा है। तब वह गुरु नहीं, तब वह हत्यारा है। सदगुरु तो तुम्हें स्वयं में होने को सहयोग करेगा। और अगर तुम अपने सदगुरु की अंतरंग संनिधि और सत्संग में रहकर भी स्वयं नहीं हो सकते, तो फिर तुम कहाँ स्वयं होगे? सदगुरु तुम्हें स्वयं होने के लिए अवसर है। सिर्फ क्षुद्र चित्त के लोग, संकीर्ण चित्त के लोग, जो गुरु होने का दिखावा करते हैं लेकिन हैं नहीं, केवल वे ही तुम पर अपने को आरोपित करने की चेष्टा करेंगे। महान गुरु तो तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर ही बढ़ने में सहायता करेंगे।
सदगुरु सब संभव उपाय करेंगे कि तुम अनुकरण का शिकार ना हो। उससे तुम्हें बचाने के लिए वे सब तरह की बाधाएं निर्मित करेंगे। वे तुम्हें अनुकरण नहीं करने देंगे। तुम तो अनुकरण करना चाहोगे क्योंकि वह आसान है। अनुकरण आसान है, प्रमाणिक होना कठिन है। और जब तुम अनुकरण करते हो तो तुम उसके लिए अपने को जिम्मेवार नहीं समझते। तब तुम जिम्मे तब गुरु जिम्मेवार हो जाता है। किसी बड़े सदगुरु ने कभी किसी को अनुकरण करने की इजाजत नहीं दी। वह हर एक बाधा निर्मित करेगा ताकि तुम उसका अनुकरण न कर सको। वह हर एक उपाय से तुम्हें स्वयं पर फेंक देगा। मुझे स्मरण आता है कि एक चीनी संत का, जो अपने सदगुरु के संबोधि दिवस का उत्सव मना रहा था, उसके अनेक शिष्य वहां इकट्ठे थे। उन्होंने कहा, हमने तो कभी नहीं सुना कि यह व्यक्ति आपका गुरु है। हमें नहीं मालूम था कि आप उसके शिष्य हो। वह बूढ़ा गुरु मर चुका था। उन्होंने कहा कि आज ही हमें पता चला कि आप अपने गुरु का संबोधि दिवस मना रहे हो। यह व्यक्ति आपका गुरु था, लेकिन कैसे? हमने तो कभी आपको उसके साथ नहीं देखा। उस संत ने कहा, मैं तो उनका अनुयायी बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मेरा गुरु बनने से इनकार कर दिया, और उनके इनकार करने के कारण ही मैं स्वयं हो सका। अभी मैं जो कुछ हूँ वह उनके इनकार के कारण हूँ। मैं उनका शिष्य ही हूँ। ये मुझे स्वीकार भी कर सकते थे, तब मैं सारी जिम्मेवारी उनके कंधे पे डाल देता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और वे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। वे अप्रतिम थे, उनका कोई जोड़ नहीं था। जब उन्होंने मुझे इनकार कर दिया तो फिर मैं और किसी के पास न जा सका, क्योंकि वे ही एकमात्र शरण थे। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो फिर किसी और के पास जाने में कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मैं किसी के पास नहीं गया। वे अंतिम थे। अगर वे मुझे स्वीकार कर लेते तो मैं अपने को भूल जाता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और बहुत कठोर ढंग से इनकार कर दिया। वह इनकार मेरे लिए बड़ा आघात बन गया, भारी चुनौती बन गया। और मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जब इस व्यक्ति ने इनकार कर दिया तो कोई अन्य व्यक्ति के पास इस योग्य बात नहीं थी। तब मैंने खुद ही अपने ऊपर काम शुरू किया, और तब मुझे धीरे धीरे बोध हुआ कि उन्होंने क्यों इनकार किया था। उन्होंने मुझे मुझ पर ही फेंक दिया था। और तब मुझे यह बोध भी हुआ कि असल में उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया, अन्यथा वे क्यों इनकार करते। यह बात विरोधाभासी मालूम पड़ती है, लेकिन चेतना का परम गणित इसी तरह से काम करता है। सदगुरु बहुत रहस्यपूर्ण होते हैं। तुम उनके संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकते। तुम तय नहीं कर सकते कि वे क्या कर रहे हैं। यह तो तुम तभी समझोगे जब पूरी चीज घटित हो जाएगी। तो पीछे लौट कर देखने पर ही तुम समझ सकोगे कि वे क्या कह रहे हैं। अभी तो यह असंभव है। बीच रास्ते में तुम नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, नकल बिल्कुल स्वीकृत नहीं है। प्रेरणा भिन्न चीज है। प्रेरणा से तुम रास्ते पर निकलते हो, यात्रा पर निकलते हो। लेकिन यह यात्रा यात्रा किसी नकल में पड़ जाना नहीं है। तुम चलते तो हो, अपने ही पथ पर हो। प्रेरणा चुनौती मात्र है। एक प्यास उठती है और तुम चल पड़ते हो। तंत्र कहता है कि प्रेरणा तो लो, मगर नकलची मत बनो। सदा स्मरण रखो कि तुम अपने गंतव्य स्वयं हो, और कोई दूसरा तुम्हारा गंतव्य नहीं हो सकता है। और जब तक तुम उस जगह नहीं पहुंच जाते जहां तुम कह सको
कि मैं अपनी नियति को उपलब्ध हो गया, मैं आप्तकाम हो गया, तब तक मत रुकना, तब तक आगे बढ़ते जाओ, तब तक असो तब तक असंतुष्ट रहो, तब तक बढ़ते चलो, चरे वेती। और यदि तुम अपना कोई आदर्श नहीं निर्मित करते हो, तो हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ सिखा सकता है। जैसे ही तुम किसी आदर्श से बंध जाते हो, तुम बंद हो जाते हो। अगर तुम बुद्ध से बंधे हो, तो फिर जीसस तुम्हारे लिए काम के न रहे, फिर मोहम्मद तुम्हारे लिए न रहे। तब तुम एक आदर्श से बंध गए हो, उसकी नकल करने में संलग्न हो। तब और सब भिन्न दिखने वाले तुम्हारे मन को शत्रु मालूम मालूम पड़ने लगते हैं। महावीर का अनुयायी मोहम्मद के प्रति खुले होने की सोच भी नहीं सकता है। यह असंभव है। मोहम्मद महावीर से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न ही नहीं विपरीत है। वे दोनों विपरीत ध्रुव जैसे मालूम पड़ते हैं। अगर तुम दोनों को अपने चित्त में एक साथ रखोगे, तो तुम भारी द्वंद में पड़ोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यही कारण है कि एक अनुयायी दूसरों के अनुयायियों के दुश्मन बन जाते हैं। वे संसार में शत्रुता के बीज बोते हैं। एक हिंदू कभी नहीं सोच सकता कि मोहम्मद ज्ञानी हो सकते हैं। एक मुसलमान नहीं सोच सकता कि महावीर ज्ञानी हो सकते हैं। वैसे ही कृष्ण का अनुयायी नहीं सोच सकता कि महावीर ज्ञानी हो सकते हैं, कि जीसस ज्ञानी हो सकते हैं। जीसस कितने उदास दिखते हैं और कृष्ण कितने आनंदित हैं। कृष्ण का आनंद और जीसस की उदासी दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। जीसस के अनुयायी सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध है। संसार में इतना दुख है और यह आदमी बांसुरी बजा रहा है। यह तो हद हद दर्जे की स्वार्थ की बात मालूम पड़ती है। सारी दुनिया पीड़ा में है और यह अपनी गोपियों के साथ नाच रहा है। जीसस के अनुयायी इसे अधार्मिक कहेंगे या सांसारिक कहेंगे, लेकिन मैं यहाँ अनुयायियों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ जीसस, बुद्ध और कृष्ण बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी संघर्ष के, मैं यहाँ अनुयायियों की बात कर रहा हूँ। जबकि जीसस, बुद्ध और कृष्ण बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी संघर्ष के साथ साथ रह सकते हैं। बल्कि वे एक दूसरे के साथ अति आनंदित होंगे। लेकिन उनके अनुयायी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों है? एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। अनुयायी को मोहम्मद या महावीर से मतलब नहीं है, उसे अपनी चिंता है। अगर दोनों ठीक हैं तो वह कठिनाइयों में पड़ेगा। तब उसे प्रश्न उठेगा कि किसके पीछे चला जाए, क्या किया जाए। मोहम्मद अपनी तलवार हाथ में लिए खड़े हैं और महावीर कहते हैं कि कीड़े मकोड़े को भी मारना जन्म जन्म का भटकाव हो सकता है। मोहम्मद तो अपनी तलवार लिए हैं, फिर क्या किया जाए। मोहम्मद युद्ध करते हैं और महावीर जीवन से सर्वथा पलायन कर जाते हैं। वे इतना पलायन कर जाते हैं कि श्वास लेने से भी डरते हैं, क्योंकि जब तुम श्वास लेते हो तो उससे अनगिनत जीवन नष्ट हो जाते हैं। महावीर श्वास लेने से भी डरते हैं और मोहम्मद युद्ध करते हैं। कैसे उनमें से किसी का भी अनुयायी विपरीत को ठीक से स्वीकार करेगा? उसका हृदय बट जाएगा और वह सतत द्वंद में फंसा रहेगा। इससे बचने के लिए वह कहता है कि अन्य सारे लोग गलत हैं, सिर्फ यही ठीक है। लेकिन यह समस्या उसी ने पैदा की है। यह समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि वह अनुकरण करने में लगा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी से बंधे नहीं हो, तो तुम अनेक नदियों और अनेक कुओं के पानी का स्वाद ले सकते हो, और यह कोई समस्या नहीं है। अगर उनका स्वाद भिन्न भिन्न है, तो यह तो सुंदर बात है। तुम उनसे समृद्ध हो सकते हो। तुम मोहम्मद और महावीर और क्राइस्ट, जरथुस्त्र,
सबके प्रति खुले होते हो। वे सब तुम्हें स्वयं होने की प्रेरणा देते हैं। वे आदर्श नहीं हैं, वे सब तुम्हें स्वयं होने में तुम्हारी मदद करते हैं। वे अपनी ओर इशारा नहीं करते हैं, वे तो अलग अलग उपायों से, अलग अलग ढंगों से तुम्हें तुम्हारी ओर ही उन्मुख कर रहे हैं। वे एक मंजिल की ओर तुम्हें इशारा कर रहे हैं, और वह मंजिल तुम हो। लारा हक्सले ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है यू आर नॉट द टारगेट। तुम लक्ष्य नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ही लक्ष्य हो। तुम ही बुद्ध, महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट के लक्ष्य हो। वे सब के सब तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम ही लक्ष्य हो, तुम ही मंजिल हो। तुम्हारे द्वारा जीवन एक अनूठे शिखर पर पहुंचने की चेष्टा में लगा है। इससे प्रसन्न हो, इसके लिए कृतज्ञ हो। जीवन तुम्हारे द्वारा अनूठी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और वह मंजिल तुम्हारे द्वारा ही प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। कोई दूसरा उसे नहीं प्राप्त कर सकता। तुम उसी के लिए बने हो, वही तुम्हारी नियति है। तो दूसरों के अनुकरण में समय मत गवाओ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी से प्रेरणा नहीं लेनी। सच तो यह है कि अगर तुम किसी का अनुकरण नहीं कर रहे हो, तो तुम आसानी से प्रेरणा ले सकते हो। अगर तुम अनुकरण कर रहे हो, तो तुम मुर्दा हो। तब तुम प्रेरणा नहीं ले सकते। प्रेरणा खुलापन है, अनुकरण बंद हो जाना है। बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न है, आपने कहा कि पश्चिम का मनोविज्ञान फ्रायड की मानसिक रुग्णता की धारणा पर आधारित है, और पूर्वीय मनोविज्ञान मनुष्य के मूल्यांकन के लिए अधिसामान्य को आधार की तरह उपयोग करता है। लेकिन जब मैं आधुनिक जगत में अपने चारों ओर देखता हूं, तो पाता हूं कि सर्वाधिक लोग फ्रायड की रुग्णता की कोटि में आते हैं। लाखों में एक व्यक्ति अधिसामान्य की कोटि में है, और बहुत थोड़े से लोग समाज के सामान्य के आदर्श के अनुकूल पढ़ते हैं। आजकल इतनी ज्यादा रुग्णता क्यों है, और आप सामान्य की क्या परिभाषा करेंगे? भगवान कहते हैं कि बहुत सी बातें हैं जो समझने जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े लोग अपने शिखर को उपलब्ध होते हैं। अनेक होते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली आंखें तुम्हारे पास नहीं है। जब तुम अपने चारों ओर देखते हो, तो तुम वही देखते हो जो देख सकते हो। तुम उसे कैसे देख सकते हो जिसे तुम नहीं देख सकते? तुम्हारे देखने की क्षमता से बहुत सी बातें तय होती हैं। तुम वही सुन सकते हो जो सुन सकते हो, वह नहीं जो है। अगर कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारे पास से गुजरे, तो तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। और तुम मौजूद थे जब बुद्ध गुजरे थे, लेकिन तुम उन्हें चूक गए। तुम मौजूद थे जब जीसस जीवित थे, लेकिन तुमने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। ये देखना कठिन है, क्योंकि तुम अपने ही ढंग से देखते हो। तुम्हारी अपनी धारणाएं हैं, तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं, तुम्हारे अपने रुझान हैं। उनके द्वारा तुम बुद्ध या जीसस को देखते हो। जीसस तुम्हें अपराधी दिखाई पड़े। जब जीसस को सूली दी गई, तो उन्हें दो अन्य अपराधियों के साथ सूली पर चढ़ाया गया। उनके दोनों तरफ एक एक चोर था। तीन व्यक्तियों को सूली पर चढ़ाया गया, और जीसस ठीक दो चोरों के बीच थे। क्यों? उन्हें अनैतिक अपराधी माना गया, और तुम निर्णायक थे।
अगर जीसस अभी फिर आ जाएं तो तुम फिर उन्हें इसी तरह अपराधी ठहराओगे, क्योंकि तुम्हारे निर्णय के ढंग, तुम्हारे मापदंड अभी भी नहीं बदले हैं। जीसस किसी के भी साथ रह लेते थे, किसी के भी घर ठहर जाते थे। वे एक बार एक वेश्या के घर में ठहरे और सारा गांव उनके विरोध में हो गया, लेकिन उनके मूल्य भिन्न थे। वह वेश्या आई और उन उसने आंसुओं से जीसस के पांव धोए। उसने उनसे कहा कि मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, और आप मेरी एकमात्र आशा हैं। अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगी, मुझे नया जीवन मिल जाएगा। अगर जीसस मेरे घर आ सकते हैं तो मैं स्वीकृत हूँ। तो जीसस गए और उस वेश्या के मेहमान हुए, लेकिन सारा गांव उनके खिलाफ गया। लोग कहने लगे कि यह किस ढंग का आदमी है जो वेश्या के घर टिकता है। लेकिन जीसस के लिए प्रेम मूल्य है, और किसी ने भी उन्हें ऐसा प्रेम पूर्ण निमंत्रण नहीं दिया था। वे इनकार नहीं कर सकते थे, और यदि जीसस इनकार करते तो फिर वह प्रबुद्ध नहीं थे। तब वे भी सामाजिक सम्मान के पीछे दौड़ने वालों में से एक होते, लेकिन वे सामाजिक सम्मान की खोज में नहीं थे। एक दूसरे गांव में गांव के लोग एक स्त्री को लेकर जीसस के पास आए। उस स्त्री ने व्यभिचार किया था। पुरानी बाइबल में लिखा है कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार करे तो उससे पे पत्थर फेंक कर मार डालना चाहिए। यह नहीं लिखा है कि व्यभिचार के भागी पुरुष को मार डालना चाहिए। लिखा है कि स्त्री को मार डालना चाहिए, क्योंकि स्त्री व्यभिचार करती है, पुरुष कभी व्यभिचार नहीं करता। कारण यह है कि सभी धर्म शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं। और यह एक कठिन सवाल था, तो उन्होंने जीसस से पूछा कि क्या करना चाहिए। वे लोग जीसस के साथ चल रहे थे। अगर जीसस कहते कि स्त्री को मत मारो, किसी के निर्णायक मत बनो, तो वह कहते तो वे कहते कि आप शास्त्र के खिलाफ हैं। और अगर जीसस कहते कि स्त्री को मार डालो, पत्थर फेंक कर मार डालो, तो वह कहते कि आपके इस उपदेश का क्या हुआ कि अपने शत्रु को प्रेम करो। और आपका वह उपदेश कहाँ गया कि किसी के निर्णायक मत बनो, ताकि तुम पर कोई भी निर्णय न ले। ऐसे वे चाल चल रहे थे। वे जीसस के लिए एक धर्म संकट पैदा कर रहे थे, एक तार्किक झंझट को पैदा कर रहे थे। जीसस कुछ भी कहते, वे उसमें ही पकड़े जाते। लेकिन तुम बुद्ध पुरुष को नहीं पकड़ सकते, यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है, और तुम जितनी ही उन्हें फांसने की कोशिश करोगे, उतने ही तुम उनके फंदे में पड़ते जाओगे। और तुम जितनी ही उन्हें और जीसस ने कहा कि शास्त्र बिल्कुल सही है, लेकिन वे लोग आगे आए हैं जिन्होंने कभी भी व्यभिचार न किया हो, और ये पत्थर उठाओ और स्त्री की हत्या कर दो। लेकिन वे ही पत्थर उठाए जिन्होंने कभी व्यभिचार न किया हो। इतना सुनते ही भीड़ छंटने लगी। जो लोग आगे खड़े थे वे पीछे सरकने लगे। कौन स्त्री को पत्थर मारे? लेकिन वे लोग जीसस के शत्रु बन गए। और जब मैं कहता हूं कि वे, तो मेरा मतलब तुमसे है। तुम सदा यहाँ रहे हो। तुम तुम नहीं पहचान सकते, तुम नहीं देख सकते, तुम अंधे हो। यही कारण है कि तुम्हें सदा लगता है कि जगत बुरा है। यहाँ कोई बुरा नहीं है। यहाँ सब रुग्ण लोग हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ रुग्णता दिखाई पड़ती है, क्योंकि तुम रुग्ण हो। तुम्हें बीमारी समझ में आती है क्योंकि तुम बीमार हो। तुम कभी स्वास्थ्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम कभी स्वस्थ नहीं रहे। स्वास्थ्य की भाषा तुम्हारी समझ के बाहर है।
मैंने एक यहूदी संत बालसेम के संबंध में सुना है। कोई आदमी आया और उसने बालसेम से पूछा कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या ज्यादा मूल्यवान है, धन या विवेक। वह आदमी यह प्रश्न किसी कारण से पूछ रहा था। तो बालसेन हंसा और उसने कहा कि निश्चित ही विवेक ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मूल्यवान है। तब उस आदमी ने कहा कि फिर बालसेन, दूसरा सवाल यह है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि विवेक पूर्ण होकर भी तुम ही धनियों के पास जाते हो, तुम ही सदा लोगों के घर जाते हो। मैंने कभी किसी धनवान को तुम्हारे पास, विवेक वाले के पास आते नहीं देखा। और तुम कहते हो कि धन से विवेक ज्यादा मूल्यवान है। तो यह बात मुझे समझा। बाल सिंह हंसा और उसने कहा कि विवेक वाले धनवान के पास जाते हैं क्योंकि उनमें विवेक है और वे धन का मूल्य जानते हैं। और धनवान सिर्फ धनवान है, उनके पास केवल धन है और कुछ नहीं है। वे विवेक का मूल्य नहीं समझते हैं। निश्चित ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं धन का मूल्य समझता हूँ। और वे गरीब मूढ़जन, वे सिर्फ धनवान हैं और कुछ भी नहीं है। वे विवेक का मूल्य नहीं समझते हैं, इसलिए वे कभी मेरे पास नहीं आते हैं। अगर तुम किसी संत को राजमहल की ओर जाते देखोगे तो तुम कहोगे कि यह आदमी संत नहीं है। बात ही खत्म हो गई, क्योंकि तुम अपनी ही आंखों से देखते हो। धन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम उसी संत के पीछे चलोगे जो धन का त्याग कर देता है। क्योंकि क्योंकि तुम धन लोलुप हो। तुम अपने को गौर से देखो, तुम जो भी कहते हो वह दूसरों की बजाय तुम्हारे संबंध में ज्यादा खबर देता है। वह तुम्हारे संबंध में है। तुम संदर्भ हो इस बात के। जब तुम कहते हो कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध नहीं है, तो तुम्हारा मतलब कुछ और है। तुम्हारा मतलब इतना ही है कि तुम्हें वे ज्ञान को उपलब्ध दिखाई नहीं पड़े हैं।